2 दिन के सियासी ड्रामे के बाद बिहार में सीएम को लेकर जारी गहमागहमी खत्म हो गई। कुछ घंटों में नए सीएम का ऐलान हो सकता है। विधायकों की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने भावनाओं में आकर इस्तीफा नहीं दिया है। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है। ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल है, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं। तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए। तो हमारे साथियों को लगा कि ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्यागपत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्यागपत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूँ, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया। हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है। छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे। केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूँ। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है और मेरी समझ से हम तो पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली है और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया। बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई,
दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए। ये सब बात तो नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे और उन्होंने ये बात भी कही कि जेडीयू के तमाम विधायकों ने उन्हें अधिकृत किया है कि नया कौन हो विधायक दल का नेता, उसका चयन वही करें। सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, हमारे साथ सौरभ कुमार हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। सौरभ, नीतीश नहीं तो अब कौन? अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार ने हालांकि अभी इस नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 6 बजे वो राज्यपाल से मिलने जाने वाले हैं और 6 बजे उस नए नाम के साथ वो राज्यपाल से मिलेंगे और राजभवन से बाहर आकर वो मीडिया से बात करेंगे। उसमें नए नाम का खुलासा, हालांकि अटकलें लगाई जा रही है परसों से ही कि नए नाम 3-4 नाम है जिनका नाम हो सकता है, चाहे वो विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो या नरेंद्र नारायण यादव हो। कई नाम 3-4 नाम आ रही है, लेकिन 6 बजे के बाद जो हालांकि अभी नीतीश कुमार ने सारे जो मीडिया कर्मी जो सीएम आवास के अंदर थे उनको बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास 1 घंटा है उस नए नाम के बारे में विचार करने के लिए। अभी नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं, उनके कुछ 3-4 साथी जो उनके खास माने जाते हैं वो अंदर हैं और उस नए नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि अंतिम मोहर लगना बाकी है लेकिन ये तय है कि 6 बजे नीतीश कुमार उस नए नाम के साथ राज्यपाल से मिलने जाएंगे। जी